जब भी कोई अचानक हादसा होता है या फिर जब भी कोई टेलीविज़न इंडस्ट्री के किसी बड़े एक्टर को हम ऊंचाई पर चढ़ते हुए देखते हैं, आखिर उसका कूपर हॉस्पिटल के साथ अचानक से कोई एक नाता बनता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ एक बार फिर से शेफाली जरीवाला केस में भी हुआ है। इससे पहले हमने सिद्धार्थ शुक्ला केस में भी देखा था, दिव्या भारती केस में भी, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कूपर हॉस्पिटल का नाम सबसे पहले आया था और एक बार फिर से शेफाली जरीवाला केस में भी हमें कूपर हॉस्पिटल साफ तौर पर देखने मिल रहा है। आपको बता दें कि अचानक से लगभग 12:30 बजे रात को शेफाली जरीवाला को हॉस्पिटलाइज किया गया और लगभग 5 मिनट के अंदर ही कूपर हॉस्पिटल के एक रिसेप्शनिस्ट ने एक मीडिया रिपोर्टर को कॉल कर ये कहा कि शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस है या फिर एक सोची समझी साजिश, इस पर लगातार चर्चाएं बनी हुई है क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और साथ ही सीबीआई जांच जो है लगातार शेफाली जरीवाला के घर के आसपास है और जांच जारी है। बता दें कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है लगातार रात 2 बजे से ही शेफाली जरीवाला के एक रेसिडेंस को अपने कब्जे में लिए हुए हैं और लगातार रात 2 बजे से ही उनके घर की छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि शेफाली जरीवाला के हस्बैंड हो सकते हैं इस केस में इन्वॉल्व, पर अब तक इसके बारे में कोई नई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। बिग बॉस सीजन 13 के फैंस को एक बहुत ही बड़ा झटका फिर से लगा है। इससे पहले 2 सितंबर 2020 को सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कहकर गए थे और अब लगभग 4 सालों के बाद 28 जून को शेफाली जरीवाला जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। आपको बता दें कि शेफाली के इस दुनिया से चले जाने के बाद काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पर सवाल जो है मुंबई पुलिस पर भी उठाया जा रहा है कि आखिर शेफाली जरीवाला के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ही शेफाली इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। शेफाली जरीवाला का लास्ट पोस्ट जो था वो ट्विटर पर उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए किया था और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे। लगता है शेफाली जरीवाला को पता था कि वो जल्द ही सिद्धार्थ शुक्ला से मिलने भगवान जी के पास पहुंचने वाली हैं। आपको बता दें कि शेफाली के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो है काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई, ईडी, एनसीबी लगातार इन पर सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी एनसीबी लगातार टेलीविज़न और बॉलीवुड इंडस्ट्री से नशीली चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बात कर रही थी, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से अचानक से शेफाली जरीवाला इस दुनिया को अलविदा कह कर गई हैं, कहीं ना कहीं इसमें लगता है नारकोटिक डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा फेलियर नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। और शेफाली जरीवाला को अगर अब तक आपने ओम शांति नहीं बोला है तो कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।